अब बात करते हैं बिहार में जातियों की गिनती की, जिसको लेकर पहले विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए और अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। जिस ईबीएस यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी को बनाने का श्रेय नीतीश खुद को दे रहे थे, जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है, उसी ईबीसी समाज से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के चेहरों ने सवाल उठा दिया। आरोप लगाने वालों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सर्वे आने से पहले जेडीयू ने अपना खुद का होमवर्क फाइनल नहीं किया, क्योंकि जिसे वो अपना तुरुप का इक्का बता रहे थे वो तो तीर उल्टा उन्हीं के खेमे में जा लगा। सवाल ये भी है कि क्या नीतीश के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। हम किसी राज्य सरकार के किसी काम पर रोक नहीं लगा सकते। हम इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेंगे। बिहार के जाति जनगणना मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत की अहम टिप्पणी आई है और यह आदेश बिहार में नीतीश सरकार के लिए फौरी राहत तो है ही, मगर जाति जनगणना के आंकड़ों पर छिड़ी सियासी अदावत जेडीयू के अंदर तक पहुंच गई। नीतीश का मास्टर स्ट्रोक ईबीसी पर घर के अंदर से चोट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी पार्ट 2 बनाने वाले कदम को नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, जो सर्वे में 36% का रुतबा रखता है। लेकिन आबादी की गिनती पर सवाल ईबीसी समाज के ही नुमाइंदों ने उठाए हैं, वो भी नीतीश के पार्टी नेताओं ने। जेडीयू महासचिव प्रगति मेहता ने चिट्ठी बम फोड़ दिया। नीतीश कुमार के नाम लिखी गई इस चिट्ठी को देखिए। सवाल उठाया गया कि बिहार में भानुक जाति की आबादी 3% से कम कैसे हो गई। इसी तरह का ईबीसी की गिनती पर गड़बड़ी का आरोप जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने लगाया। मैंने सभी जिलों में अपने समाज के लोगों से बात की है और समाज के लोगों का स्पष्ट ये संदेश है कि कहीं कहीं मोहल्ले, कहीं कहीं टोले की गिनती छुटी है। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 नहीं है, इससे ज्यादा है। सुना आपने, ये जनाब सीतामढ़ी से जेडीयू से लोकसभा सांसद हैं और तेली समाज से ताल्लुक रखते हैं। इस समाज की कुल आबादी 36,77,491 है, जो कुल आबादी का 2.81% है। अब समझिए कहानी में बड़ा और दूसरा ट्विस्ट। सांसद सुनील कुमार पिंटू के निशाने पर डायरेक्ट नीतीश कुमार ही हैं। सीतामढ़ी से सांसद बनने से पहले सुनील कुमार पिंटू विधायक रहे और बीजेपी में लंबी पारी खेली। जब बीजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे तब भी विवाद हुआ था। ऐसे में नीतीश कुमार के खिलाफ ईबीसी नेताओं का स्टैंड लेना बताता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। धानुक और तेली समाज ईबीसी कैटेगरी में आता है। जाति जनगणना के सर्वे में ईबीसी की आबादी 36% है। इसमें 130 जाति और उपजातियां हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जेडीयू के ईबीसी नेताओं ने आबादी की गिनती पर सवाल उठाकर डायरेक्ट नीतीश कुमार को हिट किया है। दूसरी बार जात हम उनसे पूछे थे भाई कि अभी लिख लो क्या जात का, तो नहीं सर हम लोग बाद में आएंगे जाति पूछने के लिए। लेकिन हम लोगों के पास तो आए नहीं कभी जात पूछने के लिए। तो इसलिए नीतीश कुमार जी और लालू जी ये चाहते हैं कि फिर से 90 दशक का बिहार बन जाए, जो जातीय उन्माद फैले, जातीय एक जात से दूसरे जात में लड़े। सब लोग एक मंच पे आएगा और हक की बात करेगा। यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे तिकड़म भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई। प्रकाशन के बाद भी चुप नहीं बैठी। बिहार की पॉलिटिक्स में सर्वे आने के बाद जबरदस्त हलचल है। नीतीश कुमार शीतकालीन सत्र में सर्वे रिपोर्ट को पेश करने की तैयारी में है। इसी के साथ सर्वे पर पहले विपक्ष का शीत युद्ध भी छिड़ा और अब अपने भी बगावत पर उतर आए हैं। उससे लगता है कि सर्वे रिपोर्ट पर कई और ट्विस्ट बाकी है। सभी अपने अपने जातियों को लेकर दावे और किए गए दावे पर एक नई दावेदारी कर रहे हैं। इसमें सत्तारूढ़ दल के नेता भी पीछे नहीं, कार्यकर्ता भी पीछे नहीं, विपक्ष भी पीछे नहीं और आम आदमी भी इस गणना के बाद सवालों के साथ खड़ा दिख रहा है। जवाब आने वाले वक्त में सरकार को ही देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रही है न्यूज नेशन।